इंसान को अपनी बीवी के साथ करने के लिए कहा है। उसने जी नहीं, एक मिनट, ये सेक्स करने की बात हो रही है ताकि इंसान को पैसा और सिद्धि मिल सके। एक मिनट दिखा देता हूँ फिर से वेश्या स्त्री को माँ बहन तक की बात कही गई है। सज्जन साधक स्त्री की योनि को 108 बार चुंबन कर उसकी पूजा करने के बाद स्थापित कर 1008 बार जप करे। जो साधक ऐसा करता है ना, उसका नित्य नई नई नायिका से संगम होता है, यानी नई नई लड़कियां मिलती हैं। सनातनी सनातनी है, देखो ये जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के ना। आप ये क्या इसको गलत समझते हैं? ये फोड़ लूं यार मैं। क्या आप इस प्रकार की पूजा अपनी माताएं, बहनें, बेटियों के लिए रिकमेंड करेंगे? बनना भी पता नहीं कितनी घर की लड़कियों को बर्बाद करेंगे। आप योगी मत बनना भाई। नहीं है तो फिर आपने तो जो कामाख्या तंत्रम को जो धार्मिक बंदा मानता है, क्या वो लॉजिकल बंदा आपको लगता है? अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे इसमें सब कुछ जितना मैं समझा हूँ अभी तक जो आपने पढ़ा, इसमें ये इंसान को अपनी बीवी के साथ करने के लिए कहा है उसने। जी नहीं, एक मिनट, ये सेक्स करने की बात हो रही है ताकि इंसान को पैसा और सिद्धि मिल सके। एक मिनट दिखा देता हूँ फिर से बीबी के साथ नहीं, और कंसेप्ट बीबी के साथ नहीं, फिर से दिखा देता हूँ। बीबी के साथ नहीं, इसमें साधक और साधिका और साधिका कोई भी हो सकती है। उसमें तो माँ बहन तक की बात कही गई है। माँ बहन तक की बात कही गई है। इसको शेयर कर दीजिए, ये देखिए, कर दिए। हाँ ये देखिए, सज्जन साधक स्त्री की योनि को 108 बार चुंबन कर उसकी पूजा करने के बाद अपने लिंग को उसकी योनि में स्थापित कर 1008 बार जप करे। ऐसा करने पर उसे उसकी अपनी इच्छा का 5 गुना धन प्राप्त होता है। यानी ये पैसे के लिए हो रहा है ना। साधक सर्वदा सुखी रहता है। हे महेशानी, ये हस्बैंड वाइफ के बीच का नहीं चल रहा है। हे महेशानी, उसका नित्य नई नई, एक मिनट, ये क्या लिखा है? हे महेशानी, जो साधक ऐसा करता है ना, उसका नित्य नई नई नायिका से संगम होता है, यानी नई नई लड़कियां मिलती हैं। जैसे कि आप बहुत सारी अलग अलग लड़कियों के बारे में दिन भर सोचते रहते हैं ना, तो बिल्कुल ये वैसे ही है। आगे में लिखा है, वेश्या स्त्री को लाकर कुल चक्र की रचना कर प्रसन्न चित साधक उसकी योनि में पूजा करे। ये वेश्या स्त्री की बात हो रही है ना। वेश्या की बात कर रहा ना। एक मिनट, पहले साधक और साधिका की बात हुई। एक मिनट रुको ना, ठीक है। साधक और साधिका की बात हुई, एक और ऑप्शन दे दिया कि कोई नहीं मिल रही तो वेश्या स्त्री को लाओ और उसके कुल चक्र की रचना कर प्रसन्न चित साधक उसकी योनि में पूजा करे। भगलिंग समाखान को ऊंचे स्वर से उच्चारित करे। सावधान होकर योनि को देखते हुए 7 दिन तक मंत्र का जप करे। यह जप प्रतिदिन 300 की संख्या में होना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक कलयुग में सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। हे देवी, कुबेर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। सदगुरु का स्मरण कर, सदगुरु कहीं वो वाला तो नहीं है, सदगुरु का स्मरण कर, यदि योनि साधना की जाए तभी सिद्धि मिलती है, अन्यथा साधक हंसी का पात्र बनता है। ये लो भैया, ये पैसा, रुपया, सिद्धि, मान, सम्मान के लिए किया जा रहा है। हाँ, ये अगर पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंधों की बात हो रही होती, उस मैथुन की बात हो रही होती, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन ये धर्म के नाम पे, आप सोचो कि धर्म के नाम पे 300 बार योनि को चिकुर बालों को चुम्बन लेते जाओ, हाँ, और फिर उसका पूजा करते जाओ। ये क्या है यार? हाँ, मतलब पूजा इससे समाज में फैलता है अंधविश्वास। इससे समाज में अंधविश्वास फैलता है। अब आप ये सोचो कि आपको नहीं लगता है कि इन सब चीजों की आड़ में एक्सप्लॉइटेशन भी हुआ होगा कई लड़कियों का? हाँ, यहाँ पे है मेरा जो पूरा जो मतलब दिक्कत है ना मेरी, वो ये वाली है, ये सब वाली। तो ये इसकी कोई रिपोर्ट है आपके पास इस तरीके से? कोई केस स्टडी हो किसी लड़की का ऐसा? तो आपने कभी नहीं सुना है कि तंत्र के नाम पे कोई तांत्रिक जो है उसने लड़कियों को बलात्कार किया? कभी नहीं सुना आपने आज तक? नहीं, ये योनि पूजा से रिलेटेड कोई है? अरे तो वो क्या, अरे तो वो कमरे के अंदर ले जाके क्या करेगा? अच्छा, तो कोई लड़की तो करेगी ना ये विरोध?
लड़की तो जाके मतलब कंप्लेन करेगी ना उसको कि उसने तो ऐसा ऐसा किया। आपने कभी नहीं सुना है कि तांत्रिकों को अरेस्ट किया गया है रेप केस में? हाँ नहीं सर, छोटी वो छोटी तो ठीक लड़कियों है, के रेप साथ में केस करने के आरोप में। रेप केस में किया गया है ना, मतलब इस योनि पूजा की आड़ में किसी ने किसी लड़की को अरे तो ऐसा रेप उनको किया कहाँ हो। से इंस्पिरेशन मिलती है यार भाई? अच्छा और यहीं नहीं से तो क्या, मिलती है, तो आप ऐसा पूरा करो। बता दिया ना कि चिकुर चिकुर बाल है, पुनः पुनः चुम्बन करो, सब कर दो, अच्छा ये सब तो बता अमित दिया। जी, अमित आसाराम जी, बापू राम रहीम ये कहाँ से ये सारी इंस्पिरेशन लिए? यही ग्रंथ पढ़ के तो वो अच्छा ये सब योनि कर रहे पूजा थे ना से। वो। अच्छा, हाँ, इसीलिए तो एक उनको लगता सेकंड, था मैंने कि तो ये पहले सही ही कर रहे बोला हैं। था कंसेप्टर ना, ये जी, सनातनी है, देखो कंसेप्टर जी, ये जस्टिफाई कर रहे हैं बैठ के ना। हाँ हाँ, कंसेप्टर मैं जी, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप इस चीज को जस्टिफाई कर दे पॉलीगेमी को? ये पॉलीगेमी है, मतलब आप एक अपनी अरे वाइफ के हाँ, साथ भी नहीं, ये ये पॉलीगेमी नहीं है, पॉलीगेमी। इसमें इसमें कहीं नहीं पॉलीगैमी ऐसा है, कुछ इसमें साबित हो लिखा रहा है। है। एक मिनट, पॉलीगैमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, फिर से मैं शेयर सर कर दूं। आप अंधे हो चुके हैं कंसेप्टर जी, आपका दिमाग है ना उसमें गोबर भर चुका है। अरे तो भैया मेरे गोबर निकालो ना, मैं आया तो हूँ आपके पास, और पर ये मुझे सही कामाख्या से जवाब तो तंत्रम दो। दिखा के जब चिकुर चिकुर बाल आपका गोबर नहीं निकाल पा रहा है, कि त्रिकोण में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं वो नहीं निकाल पा रहे, तो हम कैसे निकालें? हाँ ये देखो भाई, इसमें ये जारविस जी ठीक बात बोल रहे हैं कि अच्छा पॉलीगैमी की पूरी उन्होंने तैयारी करके रखी है। यहाँ पे लिखा है, अच्छा, आपने चलिए शेयर ठीक है। किया अच्छा आजाद? आप हाँ, कर दिए। हे ठीक महेशानी, उसका नित्य नई नई नायिका से संगम होता है। ये लो भैया, ठीक है, जो मैं एक समझ बार गया सात आपकी बात। एक मिनट, सज्जन साधक स्त्री की योनि का 108 बार चुम्बन कर उसकी पूजा करेगा ना, और अपने लिंग को उसकी योनि में स्थापित करके, यानी यार एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, इसके बाद किसको पूजा पाठ याद रह जाता है? उसके अलावा एक मेडिकली भी एक चीज गलत है, मतलब कोई बंदा 108 बार चुम्बन ही करता रहेगा तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा बाद में। अच्छा मेरी बात सुनिए पंचाल जी, मेरी बात सुनिए। आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप बोलिए। ये क्या इसको गलत समझते हैं? तो आप क्या सही समझ रहे हैं, इसको पहले आप जवाब दीजिए। इसको सही समझे क्या? मेरे हिसाब से अगर रेशनैलिटी की नजर से देखा जाए, तो अगर किसी को ये पसंद है तो इसमें आपको क्या सर, गलत इसमें? मैं आप अपने यार, परिवार से ये सर एक फोड़ लूं यार मैं। अब- कोई मेरे रेशनल बनता कि मेरे को ये बोल के दिखा दे कि ये सही है, मैं जान जाऊंगा। चलो, पूजा की बात नहीं कर सर, रहा हूँ मैं, पॉलीगेमी सर, की बात कर रहा हूँ। मेरे सारे पैनलिस्ट दोस्तों, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, इनको मैं मतलब कंसेप्टर जी प्लीज आप हाइपर मत हो जाइएगा, थोड़ा मैं पर्सनल जा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या आप इस प्रकार की पूजा अपनी माताएं बहनें बेटियों के लिए रिकमेंड करेंगे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो नहीं मानता हूँ ना सही इसको। क्यों अपने पे आई तो क्यों भाग रहे हो, और यहाँ पे अरे तो मैं पेल रहे हो कि हाँ करो, इसमें क्या गलत है? सुनो अभी भैया, आपका ही क्वेश्चन, इसमें क्या गलत है? अच्छा मैं बताता हूँ आपको, सुनिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। जैसे मान लिया कि मैं शुगर नहीं खाता हूँ, मुझे नहीं शुगर पसंद है, लेकिन मैं ये थोड़े ना कहूंगा कि शुगर ना खाओ। भाई वो तुम्हारी पसंद की बात है, खाओ, मतलब शुगर मुझे और क्या। पॉलीगेमी सेक्स में कुछ आपको डिफरेंस ही नहीं दिख रहा है? मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो चीज मुझे पसंद नहीं, नहीं, इसका एग्जाम्पल, मतलब ये नहीं कि मैं एक जीवित उसको वस्तु के रोकूं। साथ, एक जीवित ह्यूमन बीइंग के साथ आप अच्छा एक चलिए निर्जीव ठीक है, शुगर दूसरी का तरीके से समझाता कंपैरिजन हूँ। नहीं कर सकते। जैसे मैंने अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए। जैसे मैंने शादी नहीं किया, तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा ना किसी को कि शादी करना बुरी बात होती है, ठीक है, ये बात। तो ये चलिए मैं शादी नहीं पर्सनली करके बता आपने दिया सर आपको। क्या उखाड़ लिया? आपके अंदर वासना कितनी भरी हुई है, कर लीजिए ना, एक बार अरे का तो ही मैंने काम है कब फिर। कहा कि मेरे अंदर नहीं है? ये थोड़ी ना हुआ कि मैं कोई योगी हूँ। वह मेरी हो नहीं पाई यार, बनना मजबूरी हो भी गई, मत, कुछ पता ऐसा नहीं मतलब ट्रेजेडी कितनी हो गई। घर की लड़कियों को बर्बाद करेंगे आप, योगी योगी मत बनना भाई, भोगी हो अच्छा जाओगे आप। चलिए छोड़िए, खैर ये तो सब फर्जी बातें हैं आप लोगों की। मेरी नहीं, और फर्जी मैं बात मुझे इतना बताइए, मैंने आपको बोला हाँ, क्या आप अपने रिलेटिव्स, मतलब आपके सगे संबंधी, आपके सबसे ये बोले नजदीकी हम लोगों रिश्तेदारों की की। फर्जी बातें बोल रही है। सर फर्जी तो पता आप है है, आप लोगों की ना, आप है ना, आप डबल ढोलकी है हमारी भाषा में, कहीं से भी बज अरे उठती कुछ है। नहीं सुनिए, मेरा एक क्लियर कट तो एथियस्ट को बिल्कुल कह रहे फिलॉसफी थे है, मैं उसके हिसाब से चलता कि हूँ, वो थोड़े से ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कंसेप्टर जी, टाइप ये थे। चिकुर चिकुर सर आपके में रुकिए ना लिखा बाबा। हुआ है सर कामाख्या तंत्रम में, हाँ 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 बोलिए। उसमें हम लोग कैसे अच्छा फर्जी हो आप गए? सर एक एक बात बताइए सर, फर्जी आप इस तरीके से हैं, देखिए,
आपने कहा 60-70% लोग इसमें फंसे हुए हैं, ठीक है ना? आपने कहा था ना ये बात। अच्छा, इतना मुझे डेटा पता है, तो उस डेटा के हिसाब से 56% बैकवर्ड हैं, ठीक है? ये कहाँ चले गए आप उसमें? मैं तो अभी सिर्फ आपके धर्म पे बात कर रहा हूँ। अगर जाति पे उतर गया ना तो और भी जो बची कुची जो लंगोटी है वो भी उतर जाएगी। क्यों आप ऐसे कर रहे हो कंसेप्टर जी? हाँ, अभी तो मैं सिर्फ अभी जाति पे अगर आ गया मैं तो फिर मतलब जो होगा ना फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, मैं कहते हैं कंसेप्टर जी, बात कर देता हूँ, जो धर्म को मान, वो सुन लीजिए। आप मेरे को सिर्फ ये बताओ आपने जस्टिफाई कैसे किया, पूरी चीज को जस्टिफाई कैसे किया ये बताओ। मेरे पास जस्टिफिकेशन ये है, आप न्यायप्रिय लग रहे हैं। मुझे इतना बताइए, आप अपनी बहन बेटी माता से ये पूजा करवाएंगे कि नहीं, ये बताइए मुझे। आप न्यायप्रिय इंसान है, मैं इतना समझ रहा हूँ। मतलब आप किसी और के लिए ग्रेट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये वाला नहीं पूछना चाहिए जारविस जी। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ। उनकी जो माँ है वो हमारी भी माँ है, उनकी जो बहन है वो हमारी भी मैंने बहन पहले बोला सर, नहीं वो है, लेकिन आज जब वो ये बोल रहे कि इसमें गलत क्या है, तो वो क्या किसी माँ बहन को ऊपर उंगली नहीं कर रहे क्या? वो भी किसी की माँ बहन या बेटी अच्छा, होगी। पसंद और नापसंद किसी इंसान की पर्सनल पसंद या नापसंद भी कुछ होती है ना। जैसे कोई चीज मुझे पसंद नहीं हो जाता है ना, आपका मतलब ये पर्सनल पसंद है, ये जो चिकुर बाल, त्रिकोण में ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब आपका पर्सनल पसंद है मतलब? एक मिनट अमित जी, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। मुझे उनकी माता मेरी माता के समान है, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं, सिर्फ उनको समझाने के लिए ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। हाँ, वो मैं समझ गया यार, आपने बोल दिया, मेरा आप आंसर समझ नहीं पाए, मैं दूसरी तरीके से बताता हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ, आप सिर्फ ये बताओ, आपने न्यूटन, देखो बात वही लेके आते, न्यूटन जी ने आपको कहा था कि भाई आपकी धार्मिक किताबें ही पागलपन से भरी हुई है, मैंने आपको दिखाया, अब आप इसको जस्टिफाई करो बस। तो फिर अब आपका IQ कितना है बताइए? अब आपको हम ना समझ समझे या बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझे? मुझे आपका मूल क्वेश्चन यही था ना। समझ जाओगे ना न्यूटन जी यार, न्यूटन जी ये जवाब नहीं देते हैं, यही इनकी दिक्कत है। कॉन्सेप्टर यार क्लियर जवाब दो ना यार, घुमाइए मत। क्लियर जवाब चलिए ठीक है, आपको टाइम दिया है। हाँ, ठीक है। कह रहा हूँ, देखो कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको खराब कर दूं। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये, आजाद मेरे को वो मिल सकता है क्या, वो पेशाब पीने वाला? कंसेप्टर जी, आप लोग बात करें सर, मैं देता हूँ, मिल जाएगा। हाँ। कंसेप्टर जी, किसी भी धर्म में, गलत बात है। सुनिए तो बाबा, अरे सुनिए तो कंसेप्टर जी, किसी भी धर्म में, हाँ, किसी भी धर्म में कोई भी चीज अच्छी है या कोई भी चीज खराब है, इसको आप किस स्केल से आप नापेंगे? उसका स्केल क्या है? मतलब कोई चीज आपने कहा कि ये अच्छा है, किसी चीज आपने कहा कि ये चीज अच्छी है या ये चीज खराब है, तो आपने किसके रेफरेंस में कहा? उसका रेफरेंस बताइए। अच्छा, मैं अगर आपको ऑनेस्टली आपके शिव जी और पार्वती जी जब कह रहे हैं कि इससे हमको सुख समृद्धि और पैसा मिलेगा, तो आपने किसके अथॉरिटी से इसको खराब कहा? वो अथॉरिटी बताइए ना, वो रेफरेंस बताइए। अगर आपको अपना सही वाला रेशनलिज्म और एथिज्म दिखाया ना, मैं आपको रेशनलिज्म और एथिज्म तो भगवान को नहीं मानता ना, पर धार्मिक पर आप तो मान रहे हैं सर। चलो दिखाओ फिर, आप इतनी बड़ी बात उनको बोलो, चलो दिखाओ। कॉन्सेप्टर जी शॉर्ट एंड स्वीट में इतना बताइए, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लिटा? ठीक है, आप इधर उधर की बात बहुत कर रहे हो, मेन बात कहाँ इधर उधर की बात कर रहा हूँ? आप अपने धर्म को सुनिए ना साहब, सर आप फीट को ना मीटर पे नाप रहे, आप फीट को ना मीटर स्केल पे नाप रहे। आप वैसे इन्होंने अभी आइजैक न्यूटन जी को ना पेशाब करवाया है। 2 मिनट आप रुको, मेरा भाई अभी खोज रहा है, अभी मैं इनको पेशाब का भी दिखा देता हूँ इनके धर्म में, रुको। तो आप जो है ना धार्मिक चीजों को आप एक नास्तिकवाद की किताब से आप उसको वो रेफरेंस लेके आप बात कर रहे हैं। अब अपने धर्म से रेफरेंस लेके बताइए ना मुझे। अच्छा, पता है आप अगर न्यूटन जी, शिव जी, सुनिए ना साहब, अगर कामाख्या तंत्र में अगर कुछ मिस्टेक है या आपको चीजें खराब लग रही है, वो खराब अगर आपको लग रही है तो वो खराब का रेफरेंस आप मुझे अपने धार्मिक किताबों से दीजिए ना। आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन या आप मुझे जो नास्तिकवाद कानून है आप उससे हमें क्यों दे रहे हैं? धर्म से बताइए ना अपने, तब हम माने कि हाँ आपकी बात सही है, मैं क्या खराब है।
लेकिन पता है क्या, ये फर्जी बातों में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रह जाएगी अरे जो फर्जी बहुत कैसे है जरूरी बाबा? है। आप अरे धर्म सुनिए की ना, बातें, आप इससे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, आप कैसे उन चीजों को फर्जी बोल रहे हैं? उसका बेस क्या है, उसका स्केल क्या है? न्यूटन जी मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए आया था इस टीम में, और मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी थी, और अच्छा मैं बताइए। आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, लेकिन पता है हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट बात रह जाए और आपके हाँ व्यूवर्स बताइए। को एक गलत संदेश चला जाए, ठीक है?